यहाँ पर एक क्वेश्चन है, रिएक्शन क्या है, यहाँ पर बेरियम डाइऑक्साइड है जो कि क्या है, सॉलिड कंडीशन में है। यहाँ पर जो है रिवर्सिबल का सिंबल है, यानी रिएक्शन पर सेकंड जो है समान स्पीड से चल रही है, यानी दोनों तरफ दोनों डायरेक्शन में जो है सेम सेकंड में दोनों डायरेक्शन में चल रही है। और इससे क्या प्रोडक्ट बना हुआ है, बेरियम ऑक्साइड बना हुआ है जो कि सॉलिड कंडीशन में है। और यहाँ पर साथ में क्या बन रहा है, को प्रोडक्ट ऑक्सीजन बन रहा है जो कि क्या है, गैस फेज में है। और यहाँ पर डेल एच यानी एंथैल्पी क्या है, पॉजिटिव में है। हम जानते हैं कि एनर्जी पॉजिटिव में है, एंथैल्पी टोटल है ना, पूर्ण ऊष्मा या एंथैल्पी क्या है, पॉजिटिव कंडीशन में है। इसका मतलब इन रिएक्टेंट्स के पास क्या है, एनर्जी है ना, यानी इनको प्राप्त हुई है, यानी किसको, रिएक्टेंट को एनर्जी दी गई है ना। तो इसने एनर्जी ली है, एनर्जी लेके ये ब्रेक हुआ है, टूटा है, और इसने क्या बनाया, बेरियम मोनोऑक्साइड या बेरियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाया है। तो इसको एनर्जी मिली है, तो प्रोडक्ट के पास एनर्जी है, यानी प्रोडक्ट के पास एनर्जी है, यानी ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब इक्विलिब्रियम कंडीशंस यहाँ पर सेट है, यानी ये रिएक्शन किस में है, इक्विलिब्रियम यहाँ पर इस्टेब्लिश हो चुका है। और हम जानते हैं इक्विलिब्रियम कब स्थापित होता है, कब इस्टेब्लिश होता है, जब फॉरवर्ड रिएक्शन यानी जो आगे जाने वाली रिएक्शन है और बैकवर्ड रिएक्शन जो पीछे आने वाली रिएक्शन है, ये दोनों की स्पीड क्या हो, रेट क्या हो जाए, सेम हो जाए। यानी पर सेकंड, जैसा मैंने बताया, जितना प्रोडक्ट बन रहा है उसी सेकंड में जो है उतना रिएक्टेंट वापस बन जाएगा, यानी ये जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, यानी इनके कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता है। दूसरा, जिस कंडीशन में ये इक्विलिब्रियम जो है इस्टेब्लिश हुआ है, वहाँ पर टेम्परेचर जो क्या होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, यानी उस टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, फिक्स रख देते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर रिएक्टेंट और ज़्यादा ब्रेक होने लगेगा और प्रोडक्ट ज़्यादा बनने लगेगा, या जो भी हम कंडीशंस अभी ले चैटेलियर प्रिंसिपल से हम देखेंगे। यानी हम यहाँ पर बस इतना ध्यान रखें कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में टेम्परेचर क्या रखना पड़ता है हमें, जिस पर इस्टेब्लिश हो गया है इक्विलिब्रियम, उस पर हम टेम्परेचर क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, उससे कम ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में प्रेशर ऑफ O2 डिपेंड्स ऑन, यानी O2 का प्रेशर किन कंडीशंस पर डिपेंड करेगा। जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से हमें बताना है कि O2 का प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर आंसर होगा सी, इंक्रीज टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम हमारा जो है ऑप्शन ए देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम क्या करें, इंक्रीज मास ऑफ BaO2, अगर हम यहाँ पर क्या करें, बेरियम डाइऑक्साइड का मास अगर हम यहाँ पर बढ़ाएं, यानी और रिएक्टेंट यहाँ पर डालें, बेरियम डाइऑक्साइड यहाँ पर डालें, लेकिन हम जानते हैं यहाँ पर क्या है, बेरियम डाइऑक्साइड सॉलिड कंडीशन में है, सॉलिड फेज में है। तो सॉलिड फेज में क्या होता है, हम जानते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से सटे होते हैं, एकदम चिपके होते हैं, और ये क्या होते हैं, मूवेबल नहीं होते हैं। ठीक है, ये मूव नहीं करेंगे तो क्या होंगे, प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब तक हम इसको हीट नहीं करेंगे, गर्म नहीं करेंगे, तो ये क्या होगा, पिघलेगा नहीं, पिघल के किस में, मोल्टन कंडीशन में आएगा, या जो भी हम कह सकते हैं लिक्विड पोजीशन में आएगा, और फिर उसके बाद किस में आएगा, गैस फेज में जाएगा, ये है ना, सॉलिड से किस में जाएगा, लिक्विड में, और उसके बाद किस में, गैस फेज में ये पहुंच जाएगा। और गैस फेज में पहुंचते से क्या होंगे, इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, मूवेबल हो जाएंगे, और कंटेनर की दीवार से, जो हमने कंटेनर ले रखा है जिसमें रिएक्शन कर रहे हैं हम, जिसमें ये सब रिएक्टेंट हैं, तो ये क्या होंगे, आपस में भी टकराएंगे, है ना, कोलिजन्स होगा इनका, और कंटेनर की दीवार से भी होगा। ठीक है ना, तो आपस में जो कोलिजन्स करेंगे उससे क्या होंगे, ये इनके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, और फिर ये किस में जो है, प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। यानी सॉलिड कंडीशन में है, और टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में क्या होता है, फिक्स होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे नहीं तो ये पिघलेगा नहीं,
है ना, लिक्विड पोजीशन में नहीं आएगा, और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस फेज में नहीं आएगा। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में क्या है, हमारा टेम्परेचर फिक्स होता है तभी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है ना। टेम्परेचर कम ज़्यादा करने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर जो है सॉलिड पोजीशन में है तो इसके कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी इसकी डेंसिटी तो सेम बनी रही फिक्स टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर जो है इंक्रीज मास ऑफ Ba2 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। O2 के प्रेशर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट में चेंज ही नहीं होगा BaO2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, बी में इंक्रीज मास ऑफ BaO, यानी हम बेरियम ऑक्साइड इसके मास को चेंज करें, यानी इसको रिएक्शन में और डाल दें, ठीक है, कंटेनर में और डाल दें हम जिसमें रिएक्शन हो रही है। तो ये भी क्या है, BaO भी सॉलिड है। तो हम जानते हैं जैसा कि सॉलिड में क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, मूवेबल नहीं होते, जैसा अभी हमने बताया, ठीक है। तो इसके कॉन्सेंट्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा टेम्परेचर इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर ये बेरियम डाइऑक्साइड लिक्विड कंडीशन में भी होता तो भी यहाँ पर हम जानते हैं कि लिक्विड पोजीशन में भी, कंडीशन फेज में भी क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं इतने ज़्यादा मूव नहीं करते, तो इसके कॉन्सेंट्रेशन में, डेंसिटी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता। इसीलिए सॉलिड और लिक्विड कंडीशन में इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ पर जो है इंक्रीज मास ऑफ BaO, ये भी जो है हमारा आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर हमारे फोर्थ ऑप्शन डी में भी अगर हम देखें तो क्या है, ऑप्शन इंक्रीज मास ऑफ BaO2। अभी हमने देखा कि BaO2 क्या है, सॉलिड फेज में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इंक्रीज़ करने पर, और BaO दोनों को भी कर दें तो हमने देखा कि दोनों के कॉन्सेंट्रेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है ना। बढ़ाएंगे तो ही कुछ हो सकता है और बढ़ेगा तब क्या होगा यह भी हम देखेंगे, है ना। तो इतना बस हम जान लें कि अगर रिएक्शन में जो है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड फेज़ में हो या लिक्विड फेज़ में हो, उसके कॉन्सेंट्रेशन को क्या है, यूनिट माना जाता है, उसकी एक्टिविटी को क्या माना जाता है, यूनिट मान लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि कोई चेंज आता नहीं है रिएक्शन में सॉलिड और लिक्विड फेज़ में। यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी भी कैंसिल हो गया। अब हम सी ऑप्शन को देखेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि टेम्परेचर चेंज करने से ये बात तो पक्की है कि इक्विलिब्रियम क्या होगा, चेंज हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही जो है सेट होता है, एस्टेब्लिश होता है। तो चेंज करने से फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन क्या फ़र्क होगा ये हम ले चैटलियर प्रिंसिपल से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेल एच क्या है, पॉजिटिव है, और डेल एच पॉजिटिव है यानी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, यानी BaO को टेम्परेचर यहाँ पर जो भी है एनर्जी इसको किसी भी तरह से जो भी है दी गई है, ठीक है ना, और एनर्जी दी गई है तो प्रोडक्ट के पास क्या है, एनर्जी है, इसकी एनर्जी बढ़ गई है, इसीलिए क्या है, पॉजिटिव है। और हम जानते हैं ले चैटलियर ने क्या बताया था कि ले चैटलियर ने यह कहा था कि अगर किसी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम में यानी साम्य अवस्था में जब टेम्परेचर यदि बढ़ा दिया जाए तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाने लगेगी, क्योंकि देखो यहाँ पर एक एरो बना हुआ है जो है लेफ़्ट टू राइट, यानी रिएक्शन किस तरफ जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और एक एरो किधर बना हुआ है, राइट टू लेफ़्ट बना हुआ है, यानी इधर रिएक्शन किस में जा रही है, वापस बैकवर्ड, यानी रिटर्न आ रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो ले चैटलियर ने यह कहा कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे किस कंडीशन में, एंडोथर्मिक कंडीशन में, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाने लगेगी जिधर किए हुए चेंज का इफ़ेक्ट क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है, किए गए परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है, नष्ट होता है, ख़त्म होता है। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कि किया गया चेंज क्या है, टेम्परेचर, और उसका इफ़ेक्ट किधर डिस्ट्रॉय होगा, यानी कि एंडोथर्मिक डायरेक्शन में होगा कि एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में होगा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं रिएक्शन राइट साइड में एंडोथर्मिक है तो डेफिनेटली उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी, क्योंकि जो टेम्परेचर लेके BaO और O2 बना उसमें से वो टेम्परेचर वापस निकाल देंगे
यानी जैसा BaO2 पहले था वैसा ही उसको हमें करना पड़ेगा, तो उतना ही टेम्परेचर वापस निकाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा वापस BaO2, है ना। यानी इसके पास एनर्जी निकल गई, तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा डेल एच। यानी जिस डायरेक्शन में जो है डेल एच क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा निगेटिव। अगर राइट डायरेक्शन में अगर निगेटिव है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये जान लें कि जो है टेम्परेचर का इफेक्ट किधर डिस्ट्रॉय होता है, नष्ट होता है। तो देखो अगर रिएक्शन क्या है एंडोथर्मिक है, जैसे कि अभी यहाँ पर है, यानी रिएक्शन क्या है एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर क्या है डेल एच पॉजिटिव है, यानी रिएक्टेंट्स को हमें एनर्जी देना पड़ी, और एनर्जी देना पड़े यानी हमारा लॉस हुआ है ना। एनर्जी देना पड़े यानी हमारा लॉस हुआ है, हमारा खर्चा हुआ है, ठीक है ना। यानी डेल एच जो पॉजिटिव होती है ये क्या होती है डिस्ट्रॉय कंडीशन कहलाती है, और डेल एच जब निगेटिव होती है यानी एक्सोथर्मिक होती है, यानी रिएक्टेंट्स में से एनर्जी निकली, और एनर्जी निकली तो वो हम कहीं यूज़ कर सकते हैं, हमें प्राप्त हुई है ना, हमने ऑब्टेन किया है, हमें एनर्जी प्राप्त हुई है, हम उस एनर्जी का कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। यानी पॉजिटिव कंडीशन क्या होती है डिस्ट्रॉय कंडीशन मानी जाती है, और निगेटिव है ना यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या मानी जाती है हमारा एडवांटेज मानी जाती है। तो अकॉर्डिंग टू लेचेटलियर्स प्रिंसिपल यहाँ पर क्या होगा रिएक्शन में जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हम पॉजिटिव कंडीशन को एंडोथर्मिक कंडीशन को क्या मानते हैं डिस्ट्रॉय, यानी किए गए चेंज का टेम्परेचर चेंज का क्या मानते हैं कि इस तरफ ये नष्ट हो रहा है, इफेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है, यानी रिएक्शन किधर जाने लगेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगी, ठीक है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगी, तो BaO और O2 ये बनने लगेंगे, प्रोडक्ट ज़्यादा बनने लगेगा, है ना। रिएक्शन लेफ़्ट टू राइट जाएगी तो प्रोडक्ट बनने लगेगा, तो जितनी ज़्यादा जो है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, यानी ऑक्सीजन उतना ज़्यादा बनेगा, और ऑक्सीजन जितना ज़्यादा बनेगा उसका क्या होगा प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, प्रोडक्ट O2 है ना बहुत ज़्यादा बनने लगेगा, और उसका O2 का प्रेशर क्या होगा बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा C इंक्रीज टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम, है ना, ये हमारा राइट आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।